गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नीरा रस्तोगी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी बीए। आज बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों को पृथ्वी के इतिहास के बारे में आगे बताऊंगी। पिछले लेक्चर में मैंने ईओसीन पीरियड के बारे में समझाया था। अब ईओसीन पीरियड के बाद नेक्स्ट आता है ओलिगोसीन पीरियड। इस पीरियड में भाग का प्रसार एवं विस्तार हुआ तथा जलीय भाग का संकुचन एवं ह्रास हुआ। अमेरिका और यूरोप के भूपटल में महान भू हलचल के कारण यूरोप में आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। गर्म एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के स्थान पर कुछ भागों में शीतल जलवायु का चक्र आरंभ हुआ। परिणाम स्वरूप वन नष्ट होने लगे और घास के मैदानों का विस्तार हुआ, जिससे स्तनपायी जीवों का विकास, मानव का पूर्वज एप वानर का उदय हुआ। ओलिगोसीन पीरियड के बाद आता है मायोसीन, 13 नंबर पर है। मायोसीन पीरियड में नवीन मोड़दार पर्वतों का समय, हिमालय का निर्माण हुआ, भूमध्य सागर का वर्तमान रूप विकसित हुआ, जलवायु खंड विकसित होने के साथ साथ कई प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ तथा विशालकाय शार्क, पेंगुइन एवं विकसित हुई और यूरोप एवं एशिया के स्थल भाग आपस में जुड़ गए। मायोसीन पीरियड के बाद प्लायोसीन पीरियड आता है, जो कि 14वें स्थान पर है। प्लायोसीन पीरियड में महाद्वीप और महासागरों का वर्तमान स्वरूप निर्धारित हुआ। हिमालय के अंतिम उत्थान के रूप में शिवालिक का विस्तार हुआ और इसी समय मानव जैसा वानर एप ऑस्ट्रेलियन पैकस का उदय हुआ, जो सीधा खड़ा होकर चलने लगा था। इसके बाद आता है प्लीस्टोसीन पीरियड। प्लीस्टोसीन पीरियड, जिसको अत्यंत नूतन युग कहा जाता है, इस युग में सबसे बड़ी विशेषता कि भूपटल का अधिकांश भाग हिमाच्छादित महान हिमकाल, जिसे कहते हैं, का विकास हुआ। महान हिमकाल कार्बनिफरस युग की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र में था तथा रुक रुक कर बार बार हिम प्रसार हुआ, जो अमेरिका के नेब्रास्का, कंसास, इलिनोइस, विस्कॉन्सिन हिमयुग कहलाते हैं। यूरोप में इसे गुंज, मिंडल, रिस एवं वर्म के नाम से नामांकित किया गया। इसी युग में मानव, वनस्पति व पशु पक्षियों का पूर्ण विकास हुआ। उसके बाद आता है होलोसीन पीरियड, जिसको हम अभिनव युग के नाम से जानते हैं। आप सारणी देखिएगा, उसमें जो बिल्कुल वर्तमान में चल रहा है वो है होलोसीन युग। वर्तमान में होलोसीन युग है, जो आज से 10,000 वर्ष पूर्व जिसका आरंभ माना जाता है। इस युग के प्रारंभ में हिमयुग का उतार सक्रिय था तथा तापमान में वृद्धि होने से हिम पिघलने लगा, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई। आधुनिक मानव का जन्म इसी युग में हुआ है। पशुपालन और कृषि भी इस युग में आरंभ हुए। जलवायु संबंधी दशाओं में समानता होने लगी, परंतु उत्तरी अफ्रीका व मध्य पूर्व में अधिक शुष्कता के कारण रेगिस्तान का उद्भव हुआ। इसी युग में यूरोप में वनों का विस्तार हुआ, हिम चादर पीछे हटने लगी तथा गर्म जलवायु का विस्तार होने लगा। सागरीय जीव वर्तमान अवस्था को प्राप्त होने लगे थे। इस प्रकार मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में भूगोल से संबंधित या पृथ्वी की बनावट के से संबंधित या पृथ्वी पर पाए जाने महासागर